पंचतत्व में विलीन हुआ आईटीबीपी का जवान, नम आंखों से सांबा के सुपूत को दी गई विदाई। छत्तीसगढ़ में आईडी धमाके में पाई थी शहादत। जम्मू में भी चढ़ा विश्व कप का खुमार, प्रशंसकों ने की जश्न की पिच तैयार, बेसब्री से कर रहे हैं प्रशंसक इंतजार। और आयरन लेडी को आज देश कर रहा याद, देश भर में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन, कांग्रेस नेताओं ने दी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी धमाके में शहीद हुए सांबा के आईटीबीपी के जवान जोगेंद्र कुमार का आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने नम आंखों से शहीद जोगेंद्र कुमार को अंतिम विदाई दी। शहीद जोगेंद्र कुमार सांबा के सीमावर्ती अवताल काटला गांव के निवासी थे, जो साल 2000 में आईटीबीपी में शामिल हुए थे। आपको ये बताते चलें कि आज पूरा देश किस तरह से जवानों को नम आंखों से विदाई यहां पर दे रहा है जिनकी शहादत हुई है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें आप जिला सांबा से देख रहे हैं, जहां पर हर कोई नम आंखों से पहुंचा हुआ है और जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यहां पंचतत्व में विलीन कर दिया गया। इस वक्त की ताजा अपडेट आपके सामने। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को नक्सलियों के द्वारा एक आईडी धमाका किया जाता है, जिस धमाके में यहां आईटीबीपी के जो जवान हैं जोगेंद्र कुमार, उनकी शहादत हुई है और राष्ट्रीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने नम आंखों से विदाई दी है जवान को, और परिवार वालों का भी आप देखिए किस तरह से रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन देश के लिए जो जवान अपने प्राणों की आहुति देता है, न्यौछावर अपने प्राणों को करता है, पूरा देश उन्हें नम आंखों से नमन करता है। इस वक्त ताज़ा अपडेट के लिए ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शहादत हुई है, हर कोई नम आंखों से नमन कर रहा है, इस वक्त की ताज़ा स्थिति वहाँ पर क्या है? देखिए, बिल्कुल आशा आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे सांबा के वीर आईटीबीपी के जवान जोगेंद्र कुमार जी जो छत्तीसगढ़ में हुए आईडी में से, तो कल देर रात उनका जो पार्थिव शरीर है वो घटना में लाया गया और आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान में तमाम लोग यहाँ मौजूद रहे, जिसमें आईटीबीपी के आला अधिकारियों की बात करें तो वो भी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों में डीसी सांबा, एसएसपी सांबा मौजूद रहे और नम आंखों से यहाँ पर विदाई जो वो दी गई है। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं शहीद जोगेंद्र कुमार जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है, क्योंकि जोगेंद्र कुमार जी का एक ही बेटा है और उसकी उम्र 9 वर्ष है, वो 4th क्लास में पढ़ता है और उसको पूरा परिवार को आश्वासन दिया गया कि बच्चे की पूरी मदद की जाएगी, पत्नी को पूरी मदद जो वो दी जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियली मदद की बात करें। तो ये आश्वासन प्रशासन ने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से नक्सली हमले में जो है आईडी ब्लास्ट हुआ है, तो वहां पर जिस तरह से इनकी शहादत हुई है, तो उनके परिवार के सदस्य, खासतौर पर उनके पिताजी की बात करें जो खुद आर्मी में रह चुके हैं, वो देश सेवा कर चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त जो वो नक्सलियों को आ चुका है। क्योंकि एक तरफ हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ अब जो कुछ ऐसे राज्य हैं यहाँ पर नक्सली या माओवादी इस तरह से जो हमले होते हैं, तो उसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो अब यही हम कहना चाहते हैं कि काफी यहाँ पर भावुक पल देखने को मिले। अगर पत्नी की बात करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। ऋषि, क्या किसी सरकार की तरफ से, आला अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है कि बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात की जाए, आप खुद भी जिस तरह से कह रहे थे कि आतंकवाद यहाँ पर चरम पर था, लेकिन कमर पूरी तरह से तोड़ दी गई। अब आप देखिए आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। तो उसी तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर बोलबाला हमेशा से नक्सलियों का देखा गया है, लेकिन उस पर भी कमर कसने की जरूरत थी। कई बार दावा भी किया गया कि नक्सलियों को यहाँ से हटाने के लिए या इनकी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, लेकिन क्या लगता है किस तरह से कदम अब और उठाने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार को इसमें एक बड़े स्तर पर संज्ञान लेना होगा और वहां की सरकारों को संज्ञान लेना होगा कि जो नक्सली लगातार हावी होते नजर आ रहे हैं और ये कुछ चंद गिने चुने इनके जो कैंप्स है वहां पर, इनको ध्वस्त करने की जरूरत है। इन नक्सलियों को जो है वो मौत के घाट उतारने की जरूरत है, ताकि इस तरह के ऐसे वाकये दोबारा ना पेश आए। देखिए, देश की
सरहदों की रक्षा करते करते, देश की रक्षा करते करते हमारे जवान शहीद होते हैं। लेकिन अब जो नक्सली यहाँ लगातार हावी हो रहे हैं, तो नक्सली हमलों में अब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो एक दुखद है। ये काफी भावुक पल रहते हैं। लेकिन परिवार की बात करें, जिसमें मैं आपको बताता चलूं कि पिताजी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो खुद फौज में रह चुके हैं। जोगिंदर कुमार जी जो शहीद हुए हैं, वो 4 भाई हैं, वो चारों के चारों देश सेवा कर रहे हैं। तो एक जज्बा, जुनून जो है वो इनके अंदर देश सेवा का जो वो देखने को मिलता है, और ये इंस्पिरेशन है तमाम भारतीयों के लिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है, उसके ऊपर प्रशासन पूरी तरह से खरा उतरेगा, ये उनकी तरफ से भरोसा दिया गया है। और केंद्र सरकार से भी अपील की गई है परिवार की तरफ से कि अब नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। लेकिन ऋषि, जिस तरह से डीजीपी आर स्वैन भी अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जो लोग उकसा रहे हैं आतंकवाद की तरफ जाने के लिए युवाओं को, उन पर और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है, और होगी भी। उसी तरह आपको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी, जिस तरह पिछले दिनों खबरें भी सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहाँ पर नक्सली जो हैं वो बच्चों को, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, और नक्सल के रास्ते पर चलने के लिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से प्रेरित उन्हें किया जा रहा था। तो कमर तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं अभियान छेड़ने की जरूरत है अब। देखिए, बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि अहम रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि ये जो नस्ली है ये घात लगाते हैं, और खासतौर पर हमने देखा कि जो जंगल के इलाके हैं वहां पर आईडी जो वो इनकी तरफ से फिट की जाती हैं, और जब वहां से जवान गुजरते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह के धमाके होते हैं, नक्सली हमला करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, यहाँ पर अब जो है मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया, और एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो है वो अपनानी होगी, ताकि नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आप जिला सांबा से देख रहे थे, जहां पर जोगेंद्र कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो लाया गया है। पंचतत्व में आज जोगेंद्र कुमार यहाँ विलीन हो गए हैं। पूरा सांबा यहाँ पर पहुंचा हुआ है। सांबा के जितने भी जनता है, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे हैं। नम आंखों से नमन किया गया है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और फिलहाल पूरा देश अपने जवानों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन जवानों ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर किस तरह से मैच को लेकर बातें सामने आ रही हैं वो दिखा देते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अहमदाबाद में भी यहाँ क्रिकेट विश्व कप का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, और विश्व कप के फाइनल मैच को लेकर देश भर में क्रिकेट प्रेमियों में काफी तरीके से खुमार देखने को मिल रहा है। तो देश के साथ साथ जम्मू के क्रिकेट प्रेमियों में भी इस फाइनल मैच को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत की जश्न की पिच पूरी तरह से तैयार कर ली है, और जिला कठुआ के चंद अरोड़िया के क्रिकेट प्रेमी सेवानिवृत्त आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक ने घर के करीब जश्न के लिए बूथ यहां पर सजाया हुआ है। लेकिन वो किस तरह से ये बूथ बनाया गया है, साफ अपनी तस्वीरों में आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से रोमांच जो है वो बनता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये फाइनल मुकाबला है, और इसमें भारत की जीत को सुनिश्चित किस तरह से किया जाए उसके लिए हर कोई यहाँ पर, अब आप देखिए, दुआएं मांगता नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये एक बूथ बनाया गया है। किस तरह से ये बूथ बनाया गया है, इसी पर जानकारी लेंगे जिला कठुआ से ही रंजीव मेहता, हमारे संवाददाता, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, खासा उत्साह लोगों के अंदर देखा गया है, लेकिन एक अजीब तरीके से बूथ बनाया गया है जिला कठुआ के अंदर। किस तरह से ये बूथ बनाया गया है? बिल्कुल। अच्छा, मैं बताऊं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर काफी उत्साह है। कठुआ जिला के ये शन रोडिया का कस्बा है, यहाँ पर एक जो रिटायर्ड टीचर है उन्होंने एक बूथ बनाया है। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से अपनी दुकान, जो उनकी सब्जी की दुकान थी, उसको बंद करके तो उस दुकान के आगे एक बूथ बनाया है, और उस बूथ में वहां पर उन्होंने कटआउट्स बनाए हुए हैं, और भारत का चक दे इंडिया का ये एक बनाया हुआ है, और रोहित शर्मा का बैट लेकर एक कटआउट जो है बनाया हुआ है, कप भारत का इसको लेकर बनाया हुआ है। इस तरह की चीजें, वनडे विश्व कप का महासंग्राम और तिरंगे झंडे जो जितने भी हैं यहाँ पे चारों तरफ लगाए गए हैं। आज फाइनल, और एक ट्रॉफी का भी जो बनाई गई है। रंजीव, किसी से बात करना चाहेंगे, कितना उत्साह है, जरा बात कर बता दीजिए दर्शकों को कि हमारी जनता के बीच में कितना उत्साह है। बिल्कुल बात करवाते हैं। उनसे है जो इस तरह के नारे जो लग रहे हैं यहाँ पे, आप खुद सुन रहे हैं कितना जोश यहाँ पे लग रहे हैं।
अभी हम बात कराते हैं जिन्होंने जहाँ पे बूथ लगाया वो रिटायर्ड कितना उत्साह है जरा विजय कुमार शर्मा, उनसे बात विजय जी से बताइए कि कब से आपने ये शुरू किया? सबसे पहले तो गांव छानरोड़िया से निवासियों से, इनकी तरफ से पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया में बसते भारतवासियों को वनडे विश्व कप महासंग्राम की मुबारकबाद देते हैं। और आज जो हमने जीत एडवांस में ले ली है, ये कन्फर्म हो चुकी है कि भारत जीतेगा। इसका शौक मुझे जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू हुआ तभी से है। जब भी ये फर्स्ट टाइम है जो मैं छानरोड़ियों में हूं। जब मैं ऑन ड्यूटी था तो मैं अपने इलाके खेमकरण में ये प्रोडक्ट तैयार करता था। अब यहाँ आया हूं और यहाँ से किया हुआ है। बहुत सहयोग मिला है गांव वासियों का, कुछ लीडर हैं गांव वासियों। कितना उत्साह है यहाँ? बहुत ज्यादा। यहाँ पर गजटन अफसर, बहुत सारे गांव के बच्चे दूर दराज से आकर फोटो खिंचवा कर जाते हैं। गजटन अफसर भी यहाँ आए हैं, फोटो खिंचवा के जाते हैं। बहुत उत्साह। देखिए आशा, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से जब से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है तब से लेकर यहाँ पर उत्साह बना हुआ है। लोग रोजाना इन्होंने बूथ पर सजाया और सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठते हैं। आज फाइनल का महासंग्राम है, उसको लेकर इन्होंने खास तैयारियां की हैं। उत्साह के साथ इंतजार हो रहा है वहां पर। रंजीव, किसी और से बात करना चाहेंगे कि उनके अंदर कितना उत्साह, जीत को किस तरह से सुनिश्चित वो करते हैं, और अगर इंडिया मैच जीत जाता है तो जश्न की तैयारियां किस तरह से वहां पर रहेंगी? हाँ बिल्कुल, जीत जाता है तो उन्होंने पटाखों का पूरा इंतजाम किया। यहाँ पर पटाखे और आतिशबाजी जो है वो यहाँ पे चलाई है। और भी बात कराते हैं आपको। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम KR रैना है। जे मास्टर जी है, इनकी सब्जी की दुकान है, इन्हें 1 महीने से बंद की है जब से ये मैचेस चल रहे हैं। और इस बार इन्होंने एडवांस छानरोड़ा के और इर्द गिर्द के लोगों को ये बता दिया कि ये कप है जो इस बार हमारा एडवांस में इन्होंने मुबारकें दे दी है। इनमें बहुत उत्साह है। पहले पंजाब में किया करते थे, आजकल रिटायर हो गया। और हर एक बच्चे के, जितने हमारे रिजर्व गांव पढ़ते हैं, हर एक बच्चे ने इधर आकर सेल्फी ली है और पूरे इंडिया भारत को मुबारकबाद दिया कि ये कप हमारा हिंदुस्तान जग दे फटे। देखो कितना जोश है इन लोगों में। और भी लोग हैं यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी हैं, उनसे भी बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी शर्मा है जी। जी बताइए कितना उत्साह है और क्या तैयारियां जी इस बार तो उत्साह इतना है कि पूछो मत। ये एक रिटायर्ड टीचर है, सीनियर टीचर है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 1 महीने से सब्जी की दुकान को बंद करके लोगों को बताया कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। उसने सब कुछ ये बना के लोगों को उत्साह जगाया है। और महीने से काम बंद करके यहाँ पे पटाखों के लिए 10,000 के पटाखे लगाए गए हैं। शाम को इंडिया ये कब जीतेगा? 1983 में जीता था कपिल देव ने, 2011 में जीता था धोनी ने, और 2023 जीतेगा रोहित शर्मा। देखिए लोगों का भारत के खिलाड़ियों के प्रति कितना उत्साह है। ये इन्होंने एक कटआउट वर्ल्ड कप इन्होंने आज ही उठा लिया, इसको लेकर काफी उत्साह है यहाँ पर, क्योंकि भारत ने इस बार जो प्रदर्शन किया है वर्ल्ड कप के अंदर वो लाइफ का अजय हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग सड़क पर भी नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं, जो सड़क पर खड़े हैं। और इनसे भी बात कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है क्योंकि 2011 के बाद आप अपना 2023 में रोहित शर्मा की कमान में वर्ल्ड कप जीत रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। चलिए रंजीत, हाँ हर तरफ क्रिकेट का खुमार जो है वो चढ़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत। तो फिलहाल आपने देखा जिला कठुआ से तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरह से मैच को लेकर काफी तरीके से रोमांच जो है वो लोगों के अंदर भरा हुआ है। उत्साह काफी तरीके से देखा जा रहा है और हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब मैच की यहाँ पर शुरुआत हो जाए और उसके बाद रिजल्ट जो है वो सामने आए, भारत जो है जीत कर सामने आए, उसकी दुआएं हर कोई यहाँ पर मांग रहा है। फिलहाल काफी तरीके से उत्साह है। अब देखना ही होगा कि जब मैच होता है तो किस तरह से नतीजे रहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। देश की पहली और एकमात्र महिला पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को आज उनके जन्म दिवस पर याद किया गया। उनके जन्म दिवस पर आज देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। तो जम्मू में कांग्रेस द्वारा इंदिरा चौक में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कई अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी आर्यन लेडी को यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते नजर आए। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाशन भी डाला गया है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आज आप देखिए किस तरह से जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आर्यन लेडी को आज
पूरे देश ने किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इंदिरा गांधी की तरफ से जो देश के लिए यहाँ पर काम किया गया, पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से जो आम जनता की भलाई के लिए जो कदम उठाए गए, काम किए गए, उन पर भी बखान किया गया। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सब यहाँ पर मौजूद। और साथ ही साथ आपको ये बताते चले कि विकार रसूलबानी, रमन भल्ला और भी कई कार्यकर्ता, नेता वहां पर मौजूद रहे हैं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बढ़ चढ़कर हर किसी ने इसमें भाग लिया है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से फूल मालाएं भी पहनाई गई हैं। और देश की पहली प्रधानमंत्री रही हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधी, और उसके साथ साथ बेटियों के हकों को लेकर काफी तरीके से काम किया। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि भारत को बुलंदी की सीढ़ी तक पहुंचाने के लिए भी अपना जो भाग है वो दिया था। और उसी को याद करते हुए आज किस तरह से यहाँ आप देखिए इस दिन को मनाया गया है धूमधाम के साथ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस दिन को मनाया गया है। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश अध्यक्ष रमन भल्ला सहित कांग्रेस के कई नेता, वेद महाजन वहां पर मौजूद रेड्डी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन की क्या कुछ गाथाएं रही हैं, किस तरह से उन्होंने काम किया है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। श्रीमती अनजहानी इंदिरा गांधी जी का दिन है, बर्थडे है उनका। तो आज के दिन पे मैं देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने देश के साथ प्यार होना चाहिए, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी को था और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी निशावर कर दी इस देश के लिए, छलनी कर दिया अपना जिस्म इस देश के लिए। और जो उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे खून का एक एक बूंद जो है अगर देश के लिए लगेगा वो भी कम होगा। तो आज का दिन जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि इंदिरा जी जो जब उनका सेशन था तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुई उस मुल्क की। जितनी भी जंगें कांग्रेस ने लड़ी, ये इंदिरा जी ने लड़ी, इस मुल्क ने लड़ी, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने जीती। तो आज के दिन पे मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इंदिरा जी की जो रूह है, आत्मा है, उनको शांति मिले। जन्मवर्षी पे हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और आज याद करते हैं कि आयरन लेडी के होते हुए एक महिला प्रधानमंत्री के रोल बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया और भाजपा ने उनको दुर्गा का अवतार माना। आज हम महसूस करते हैं कि उनकी कमी यहाँ पे है। जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, मास कांटेक्ट के जरिए लोगों की मुश्किलातें सुनना और समाधान करना, और हम ये करेंगे तो हमारी तरफ से यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। छठ पूजा का त्योहार आज तीसरे दिन भी यहाँ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ बिहार में छठ पूजा को लेकर सबसे ज्यादा धूम देखने को मिलती है, तो वहीं बिहार के प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में भी इस त्योहार को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। और उसी के साथ जम्मू में भी प्रवासी मजदूरों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। बताते चलें कि नहाए खाए के साथ इस पर्व की शुरुआत होती है। पूजा की मानते हमारी ऐसी पूरी होती है कि हमारा व्रत 4 दिन तक चलता है। पहला दिन होता है नहा खा यानी कद्दू चावल होता है, और दूसरा दिन होता है खरना, जो कि वो छोटी पर्व माना जाता है, छोटी माता छठ पूजा होता है। तो उस दिन क्या होता है, हम लोग खीर और चावल का और रोटी बनाते हैं और उस दिन पूजा होती है रात को। फिर सुबह के दिन जो व्रत करते हैं वो आज भी भूखे रहते हैं और ये 48 घंटा का मतलब पर्व होता है। जो भी मन्नतें आप मांगेंगे पूरी होगी, जो कि बिहार और यूपी का अक्सर हमारा पूजा है सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। आज क्या है, 4 बजे से लेकर सुबह तक? आज हमारा पहला अर्घ्य है शाम को 4 बजे से लेकर कोई 6 बजे तक, जब तक सूर्य अस्त नहीं होता, और जब तक सूर्य निकलते हैं उस वक्त ही हमारा व्रत खत्म होता है। इसमें जो भी आप मन्नतें मांगेंगे वो पूरी होती है। मतलब ये बिहार का त्यौहार होता है, यूपी बिहार वाले के लिए। तो आज से हम मतलब शाम के मतलब बुढ़ते सूरज का रख देते हैं, आज सुबह निकलते सूरज का रख देते हैं।
ये हमारे यूपी बिहार का मशहूर होता है त्यौहार। ये बच्चे के लिए, घर वाले के लिए माना जाता है इस त्यौहार के। हमारे जो त्यौहार है बहुत मशहूर है और सबसे बड़ा त्यौहार हमारे बिहार के ही है। जहाँ भी है, जितना भी बिहारी है हमारे, जहाँ भी है धूमधाम से मनाते हैं। इसमें पानी में भी खड़े होते हैं और जितना है फल फ्रूट है, ये 36 फल होती है। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के संबंध में पुंछ के ब्लॉक मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डीसी पुंछ चौधरी मोहम्मद यासिन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को कोऑपरेटिव से जुड़ने पर जोर दिया गया है। इस अवसर पर कोऑपरेटिव के उप रजिस्ट्रार विशाल दीप चंदन ने बताया कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोऑपरेटिव से जोड़ने का प्रयास कर रही है और इस तरह के कार्यक्रमों के बाद यहाँ किस तरह से काम होगा, ये तो देखने वाली बात है। कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य भी लोगों को कोऑपरेटिव से जोड़ना है। जो कोऑपरेटिव वीक चल रहा है, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक, वो 14 से 20 नवंबर तक चलता है एवरी ईयर। तो इसी लीग में हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी एक प्रोग्राम रखा था विद द इंटेंट और विद द ऑब्जेक्टिव के कोऑपरेटिव से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, विद द मेजर फोकस के कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा कैसे देना पूरी डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि कोऑपरेटिव जो है मेन एक आज बन चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोरोगेटिव बन चुका है, कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री भी क्रिएट हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मेन यही है कि हर घर का एक मेंबर कोऑपरेटिव से जुड़ा हो, ताकि जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको हर चीज़ की इजी अवेलेबिलिटी हो जाए। स्पेसिफिकली हमारे पैक्स जो हैं उनको क्रेडिट दे सकें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन दे सकें और फार्मर्स जो हैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकें। तो उसी लीग में डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन चौधरी सर ने आज इसको इनोग्रेट किया और साथ में उन्होंने एक वेलकम एड्रेस देके हमें 2-3 चीज़ों का साथ जो है एश्योरेंस दे दिया कि वो जो हमारे काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट्स थे उनमें आपको हम वो दे देंगे, थोड़ा सब्सिडी वगैरह या कुछ जो हमारी लैंड का इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए। बिश्नाह कुंजवानी मार्ग पर यहां बंदूरख के पास 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में यहां पर भर्ती कराया गया है। ये बिश्नाह का उप जिला अस्पताल है जहां पर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में उन्हें रेफर कर दिया है। घायलों की पहचान बिशनदास निवासी नड़ी खेपड़ और स्पर्श कुमार निवासी बारी ब्राह्मणा के रूप में की गई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।